राधे राधे। आप सभी का ब्रज नगरी में स्वागत है। वृंदावन तो खास ब्रज नगरी है और मथुरा भी ब्रज नगरी है। यहाँ पर भगवान कृष्ण का वास काफ़ी समय रहा, तो आप सब लोग ब्रजवासी हैं। हमारे गुरु दादा भगवान, गीता भगवान, अम्मा जी को करोड़ों करोड़ों नमन है, करोड़ों करोड़ों दंडवत प्रणाम है। गुरु माता पिता, गुरु बंधु सखा, गुरु तेरे चरणों में मेरे कोटि प्रणाम। गुरु से ही सब कुछ मिलता है, तो पूरी अगर हमारी गुरु में श्रद्धा होती है, पूरी समर्पण होता है, तो हमारा ईगो, हमारी मैं जो हमें भगवान से सेपरेट कर रही थी, वो अलग हो जाती है। क्योंकि देखिए, सारी दुनिया तो अपने में फंसाने में लगी है, एक गुरु ही हमें भगवान से जोड़ने में लगे। आप बताइए, आपके कौन घर वाले भगवान से जोड़ रहे हैं? कोई जोड़ रहा है? सब अपने से जोड़ रहे हैं, या कहने काम करो, सेवा करो। तो गुरु कह रहे हैं भगवान से जुड़ो, अपना उद्धार करो और सेवा भी करो। भगवान ने एक ह्यूमन बॉडी बनाई है, ये मनुष्य शरीर बनाया है, करिश्मा है ये। हम कहते हैं ना, हम तो बड़े गरीब हैं, मुझे कोई प्यार नहीं करता, मुझे कोई कुछ समझता नहीं है, मेरी कोई वैल्यू नहीं है, मेरे घर में कोई कदर नहीं करता। पर भगवान ने जो हमें ये ह्यूमन बॉडी दी है या मनुष्य शरीर दिया है, इसकी कितनी कद्र है, इसकी कितनी वैल्यू है, ये कितने करोड़ों का है, कितने अरबों का है, और इसमें कितने मिरेकल्स हो रहे हैं, ये हम कभी समझ ही नहीं पाते। एक व्यक्ति भीख मांग रहा था, तो उसने कहा कुछ दे दीजिए। तो उन्होंने कहा कि तुम्हारे पास तो करोड़ों का मनुष्य शरीर है, तुम क्यों गरीब बने हुए हो? तो बोला, अरे मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। बोले, अच्छा चलो एक आँख दो, मैं तुम्हें 5 लाख देता हूँ। बोले, एक किडनी दो, तो मैं 25 लाख देता हूँ। ऐसे करके एक एक चीज़ मांगी, तो उसको रियलाइज़ हुआ, अच्छा करोड़ों का तो मनुष्य शरीर है मेरे पास। तो आइए हम अपने कुछ दिलचस्प बातें अपने शरीर के बारे में समझते हैं। हमारे फेफड़े हर दिन 20 लाख लीटर हवा को फिल्टर करते हैं। कितनी हवा को? 20 लाख लीटर हवा को। हमें इस बात का भनक भी नहीं लगती, फेफड़ों को अगर खींचा जाए तो एक टेनिस कोर्ट के एक हिस्से को ढक देंगे, इतने बड़े होते हैं फेफड़े, और 20 लीटर हवा को फिल्टर करते हैं। हमारा शरीर हर सेकंड 2.5 करोड़ नई कोशिकाएं बनाता है। 2.5 करोड़, सोचिए, एवरी सेकंड 2.5 करोड़ नए सेल्स बनते हैं हमारी बॉडी में। कोशिकाएं मतलब सेल्स। 2.5 करोड़ नए सेल्स हर समय हमारी ह्यूमन बॉडी में बन रहे हैं। सोचिए, कभी आपने सोचा? आप तो हमने बस तैयार हो गए, अच्छी साड़ी पहन ली बस, पर अंदर कितना कुछ हो रहा है, कौन कर रहा है? कौन कर रहा है? सोचिए। ये हमारा, कहते हैं हमने तो कोई चमत्कार देखा नहीं, ये हमारी ह्यूमन बॉडी चमत्कार है। इट इज़ अ बिग मिरेकल। साथ ही हर दिन 20 अरब से ज़्यादा रक्त कोशिकाओं का निर्माण होता है। कितनी सारी कैपिलरीज और आर्टरीज निरंतर बनती रहती हैं, हम तो कभी सोच भी नहीं सकते। हर वक्त शरीर में 2500 अरब रक्त कोशिकाएं मौजूद होती हैं। इंसान का खून हर दिन शरीर में 1,92,000 किलोमीटर्स का सफ़र करता है। 1,92,000 किलोमीटर का सफ़र करता है। हमारे शरीर में औसत 5.6 लीटर खून होता है, जो 20 सेकंड में एक बार पूरे शरीर में चक्कर काट लेता है। 20 सेकंड में, सोचिए भगवान का कितना फास्ट मूवमेंट है, अनइमेजिनेबल। एक स्वस्थ इंसान का हृदय हर दिन 1 लाख बार धड़कता है। साल भर में 3 करोड़ से ज़्यादा बार धड़क चुका होता है। दिल का पंपिंग प्रेशर इतना तेज़ होता है कि वह खून को 30 फुट ऊपर उछाल सकता है। ये कितनी होगी? 10 फुट, 12 फुट होगी, 15 फुट होगी ज़्यादा, इससे भी डबल उछाल सकता है। तभी तो देखिए, जब हार्ट पंप करता है तो नीचे तक, फुट तक जाता है ब्लड, और फिर फुट से ये जो हमारी ये हैं पिंडलियाँ, ये दूसरा हार्ट होती हैं, ये वापस पंप करती हैं हार्ट तक।
तो आप वॉक नहीं करेंगे, एक्सरसाइज नहीं करेंगे, पिंडलियों को स्ट्रांग नहीं रखेंगे, तो वापस कैसे पहुंचेगा ब्लड हार्ट तक? उसके लिए एक्सरसाइज, वॉकिंग करना, ताकि नई कोशिकाएं बनती रहें, नए सेल्स बनते रहें। देखिए भगवान सब करने कराने वाले हैं। भगवान हमको कह रहे हैं थोड़ा सा व्यायाम भी करो, थोड़ा सा ध्यान करो। ध्यान करने से भी सब चीज़ें बहुत जल्दी जल्दी डेवलप होती हैं। सारे कैमरे और दूरबीन फेल हैं। इंसान की आँख में 1 करोड़ रंगों में बारीक से बारीक अंतर पहचान सकती है। 1 करोड़ रंगों में बारीक से बारीक रंग पहचान सकती है हमारी आँखें, 1 करोड़। फिलहाल दुनिया में ऐसी कोई मशीन नहीं जो इसका मुकाबला कर सके। नाक में एयर कंडीशनर लगा है। हमारी नाक में प्राकृतिक एयर कंडीशनर होता है। ये गर्म हवा को ठंडा और ठंडी हवा को गर्म करके फेफड़ों तक पहुँचाता है। अब बहुत ठंडी हवा होती है तो कैसे पहुँचेगी फेफड़ों में? तो गर्म करके पहुँचाता है, और गर्म हवा को ठंडी करके। 400 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार। तंत्र 400 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से शरीर की बाकी हिस्सों तक ज़रूरी निर्देश पहुंचाता है। इंसानी मस्तिष्क में 100 अरब से ज़्यादा तंत्रिकाएं, कोशिकाएं होती हैं। नर्व्स जो हैं हमारी जो बैकबोन है उससे निकलती हैं, तो वो 400 किलोमीटर प्रति घंटा रफ्तार से शरीर के बाकी हिस्सों तक, जैसे हमने कुछ भी सोचा है ना, तो अभी आप कोई भी मैसेज देना है तो वो जो नर्व्स हैं वो पहले ब्रेन में जाएगा सिग्नल, फिर ब्रेन से हाथों में, पैरों में आएगा। हमको करना है भी ये चीज़ छींक आई अच्छी, वो तो रिफ्लेक्स एक्शन है। पर अगर हमको हाथ यहाँ खुजाना है तो 1 सेकेंड हमें लगा, तो कितने फास्ट हमारी नर्व्स चल रही हैं। तो कह रहे हैं 400 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से शरीर के बाकी हिस्सों तक ज़रूरी निर्देश पहुंचाते हैं। इंसानी मस्तिष्क में 10 अरब से ज़्यादा तंत्रिकाएं, कोशिकाएं हैं। मतलब हमारा जो ब्रेन है उसमें इतनी सारे सेल्स हैं और इतनी सारी नर्व्स हैं। ज़बरदस्त मिश्रण। शरीर में 70% पानी होता है। इसके अलावा बड़ी मात्रा में कार्बन, जिंक, कोबाल्ट, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फॉस्फोरेट, निकल और सिलिकॉन होता है। बेजोड़ छींकते समय बाहर निकलने वाली हवा की रफ्तार 166 से 300 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। अच्छी, हमने तो ऐसे ही करा, तो ये कह रहे हैं 300 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार होती है, 150 से 300 किलोमीटर की। आंखें खोलकर छींक मारना नामुमकिन है। बैक्टीरियाओं का गोदाम। इंसान के वजन का 10% हिस्सा शरीर में मौजूद बैक्टीरिया की वजह से होता है। 10% हिस्सा जो हमारे शरीर में गट में बैक्टीरिया होते हैं ना, और भी बैक्टीरिया होते हैं, वो सब की वजह से। अब ENT की विचित्र दुनिया। ENT आँख, नाक और कान। इसमें आँख बचपन में पूरी तरह विकसित हो जाती हैं, उनमें कोई विकास नहीं होता, और नाक और कान पूरी ज़िंदगी विकसित होते रहते हैं। कान लाखों आवाज़ों में अंतर पहचान सकते हैं। 1000 से 50,000 हर्ट्ज़ के बीच की ध्वनि तरंगें सुनते हैं। दांत जो हैं वो मजबूत होते हैं, लेकिन वो अपने आप को रिपेयर नहीं कर सकते, इसलिए दांतों का ध्यान रखिए। टूट जाते हैं तो गए। मुंह में नमी। मुंह में एक 1.7 लीटर लार बनती है। सोचिए, मुंह में 1.7 लीटर लार बनती है। जीभ में 10,000 से ज़्यादा स्वाद ग्रंथियाँ होती हैं। कहते हैं स्वाद नहीं आया, टेस्टी नहीं है। हर चीज़ में टेस्ट चाहिए, तो 10,000 स्वाद ग्रंथियाँ हैं जीभ में। एक इंसान आमतौर पर ज़िंदगी में 5 साल खाना खाने में गुजार देता है। तो हम ताउम्र अपने वजन से 7,000 गुना ज़्यादा भोजन खा चुके हैं। सपनों की दुनिया। इंसान दुनिया में आने से पहले यानी माँ के गर्भ में ही सपने देखना शुरू कर देता है। ये तो मुझे पहली बार पता चला। नींद के दौरान अहम सूचनाओं को स्टोर करता है, शरीर को आराम मिलता है, रिपेयरिंग का काम भी होता है। नींद के ही दौरान शरीर के विकास के लिए जिम्मेदार हार्मोन्स भी निकलते हैं, इसलिए अ साउंड स्लीप इज़ वेरी गुड। 10 से सुबह 4 बजे तक एक हार्मोन सेक्रेट होता है, मेलेटोनिन।
तो अगर आप 10 बजे सो जाएं, 4 बजे उठें या 5 बजे भी उठें, तो दैट इज़ द बेस्ट टाइम टू स्लीप। उस समय एक हार्मोन सेक्रेट होता है मेलाटोनिन, जो कि आपको गुड स्लीप को प्रमोट करता है और आपकी रिपेयरिंग में आपको हेल्प करेगा। सो ईश्वरीय दिया हुआ ये हमारा शरीर हमारी अमूल्य धरोहर है, इसका विशेष ख्याल रखें। उचित खान पान, नियमित प्राणायाम कर व्यसन से दूर रह के निरोगी रहें। हेल्थ इज़ वेल्थ एंड एन्जॉय लाइफ विद अ स्माइल। क्यों मिला है ये शरीर हमें? भगवान तक वापस जाने के लिए और सेवा करने के लिए। तो अगर ये हमारी गाड़ी बिगड़ी हुई होगी तो फिर कैसे करेंगे? कैसे भगवान तक वापस पहुँचेंगे? कैसे सेवा करेंगे? आपको बहुत अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनाई। ये थोड़ी पुरानी बात है। दुनिया के सबसे धनी व्यक्ति का अनुभव, जॉन डी रॉकफेलर, ये दुनिया के सबसे पहले अरबपति थे। 25 साल की आयु में वे अमेरिका में सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी में एक स्वामी बने और 31 साल की आयु में वे दुनिया के सबसे बड़े तेल रिफाइनर बन गए। हम लोग कहते हैं ना मनी मनी मनी, विटामिन ए, इधर के जो बैठे हैं उनको हर समय विटामिन एम चाहिए। अरे भगवान है तो सब कुछ है, पैसा भी है तो अच्छा है, पर भगवान नहीं है तो कुछ भी नहीं है। ये दिखाएंगे आपको कि पैसा होते हुए भी कितने गरीब थे। अभी ये 31 साल की आयु में दुनिया के सबसे बड़े तेल रिफाइनर बन गए। 38 साल की आयु तक इन्होंने यूएस में 90% रिफाइन तेल की कंपनी संभाल ली और 50 साल तक देश के सबसे धनी व्यक्ति बन गए। 50 साल तक। जब इनकी मृत्यु हुई तो ये दुनिया में सबसे धनी व्यक्ति थे, रिचेस्ट मैन ऑफ द वर्ल्ड। एक युवा के रूप में वे अपने प्रत्येक निर्णय, दृष्टिकोण और रिश्ते को अपनी व्यक्तिगत शक्ति और धन को बढ़ाने में लगाते थे। जो भी निर्णय लेते थे उसमें 2 चीज़ें होती थी, मेरी शक्ति कैसे बढ़े और मेरा पैसा कैसे बढ़े। 53 साल की उम्र में वो बीमार हो गए, पूरा शरीर दर्द से भर गया और उनके सारे बाल झड़ गए। 53 साल की उम्र में ही सारे बाल झड़ गए। सोचिए, नियति को देखिए। उस पीड़ादायक अवस्था में दुनिया का एकमात्र अरबपति जो कुछ भी खरीद सकता था, अब केवल सूप और हल्के स्नैक्स ही पचा सकता था। उनके एक सहयोगी ने लिखा, वे ना तो सो सकते थे, दुनिया के सबसे बड़े अरबपति ना तो सो सकते थे, ना मुस्कुरा सकते थे। पैसा पैसा पैसा। और उस समय जीवन में उनके लिए कुछ भी मायने नहीं रखता था। उनके व्यक्तिगत और अत्यधिक कुशल चिकित्सकों ने भविष्यवाणी की कि वे 1 वर्ष ही जी पाएंगे। उनका वह वर्ष बहुत धीरे धीरे बहुत पीड़ा से बीत रहा था। जब मृत्यु के निकट पहुंच रहे थे तो एक दिन उन्हें एहसास हुआ कि जो मैंने इतनी दौलत इकट्ठी करी, इसमें तो मैं कुछ भी साथ नहीं ले जा पाऊँगा। हम लोग क्या क्या साथ ले जा पाएंगे? नाम जप और अच्छे कर्म। वे अपनी संपत्ति में से कुछ भी अपने साथ अगली दुनिया में नहीं ले जा सकते थे। जो व्यक्ति पूरे व्यापार की दुनिया को नियंत्रित कर सकता था, उससे अचानक एहसास हुआ कि वह उसका जीवन ही उसके नियंत्रण में नहीं है। उनके पास एक ही विकल्प बचा था। उन्होंने, देखिए कितनी अच्छी बात है, उन्होंने अपने वकीलों को, अकाउंटेंट और प्रबंधकों को बुलाया और घोषणा करी अपनी संपत्ति को अस्पतालों में, अनुसंधान के कार्यों में और धर्मदान के कार्यों में उपयोग लाना चाहते हैं। अब वो कुछ फिलैंथ्रोपी करना चाहते हैं, कुछ सर्व के हित के लिए जीना चाहते हैं, सबके हित के लिए काम करना चाहते हैं। तो डॉक्टर रॉकफेलर ने अपनी फाउंडेशन का स्थापना करी। इस दिशा में उनकी फाउंडेशन के अंतर्गत देखिए क्या क्या खोज करी। पेनिसिलिन की खोज हुई, मलेरिया की दवाई की खोज हुई, टीबी की दवाई की खोज हुई, डिप्थीरिया के रोग की खोज हुई। और लेकिन शायद रॉकफेलर की कहानी का आश्चर्यजनक हिस्सा ये है कि जिन क्षणों में उन्होंने अपनी कमाई का हिस्सा धर्मार्थ देना शुरू करा, उनके शरीर की हालत आश्चर्यजनक रूप से बेहतर होती गई और सारे दर्द चले गए। एक समय ऐसा लग रहा था कि 53 साल की आयु ही जी पाएंगे, लेकिन 98 वर्ष तक जिए। रॉकफेलर ने कृतज्ञता सीखी, उन्होंने एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड सीखा।
शुक्राना मानना सीखा, देना सीखा, सबके हित के लिए जीना सीखा और अपनी अधिकांश संपत्ति समाज को वापस कर दी। जितना उन्होंने कमाया था सब समाज के हित में लगा दिया। ऐसा करने से वे न केवल ठीक ही हो गए बल्कि परिपूर्णता का एहसास किया, कंप्लीटनेस का, फुलनेस का एहसास किया, संपूर्णता का एहसास किया। उन्होंने बेहतर होने का और परिपूर्ण होने का तरीका खोज लिया। ऐसा कहा जाता है, उन्होंने कहा कि ये जो उन्होंने चीज़ सीखी अपने जीवन को सबके हित में लगाना, ये उन्होंने उनकी एक बैठक स्वामी विवेकानंद के साथ हुई थी, उसके बाद से उनके अंदर ये चेंज आया। स्वामी विवेकानंद से मिलने के बाद अपनी मृत्यु से पहले उन्होंने अपनी डायरी में लिखा, मुझे जीवन ने काम करना सिखाया, मेरे जीवन एक लंबी सुखद यात्रा है, काम और आनंद में भरपूर रहे, राह की चिंता छोड़ दी और ईश्वर ने मुझे हर दिन एक अच्छाई से भर दिया। देने का सुख ही जीवन जीने का सुख है, ये हमारे लिए है। देने का सुख ही जीवन जीने का सुख है। दुनिया की सारी दौलत से ज़्यादा आवश्यक है मन की शांति। दुनिया की सारी दौलत से ज़्यादा ज़रूरी क्या है? मन की शांति। अगर आपके पास सब कुछ है और आपका मन शांत नहीं है तो विचार करिएगा। मेरे पास सब कुछ है पर मन शांत नहीं है। एक झोपड़ी में रहने वाला खुश हो सकता है और एक महलों में रहने वाला दुखी हो सकता है। क्या मेरा मन शांत है? आप वो काम करें जिससे ईश्वर मिले और सबकी आशीष मिले। अब देखिए इसी तरह की एक स्टोरी और है देने के ऊपर। एक बार एक राजा था, उसने अनाउंस करा कि मेरा जो खजाना है मैं उसको खोलूँगा 9 बजे और जितने लोग लाइन में लगे रहेंगे शाम के 5 बजे तक, वो उन सबको कुछ ना कुछ मिलेगा। तो एक आदमी सबसे पीछे लगा हुआ था, उसको कुछ नहीं मिला। तो बोला मैं अगले दिन सुबह 5 बजे आऊँगा। सुबह 5 बजे आके लग गया। 5 बजे आके लग गया तो अब जो उसके पीछे खड़ा था, और लोग देर में आए, काफ़ी 9 बजे का टाइम था, देर में आए। तो जो उसके पीछे लगा था उसने कहा सरकार मैं बहुत गरीब हूँ, मुझे आगे आने दो। उसने उसको आगे नहीं दिया। फिर दूसरा भी बोला, उसने इसको आगे कर दिया, तो सब उसको पीछे करते गए और वो सबसे पीछे जाके खड़ा हो गया। कब कितने बजे आया था? 5 बजे। फिर वो दूसरे दिन सुबह 3 बजे आ गया। फिर भी लोग कहते रहे सर हमें ज़्यादा ज़रूरत है, सर हमें ज़्यादा ज़रूरत है। वो सबको आगे करता गया और फिर सबसे पीछे जाके खड़ा हो गया और उसको हर बार कुछ नहीं मिलता था। तो फिर एक दिन राजा को पता चला कि एक ऐसा भी आदमी आता है। तो उन्होंने कहा तुम ऐसा क्यों करते हो? बोला सरकार जो आप करते हैं वो मैं करता हूँ। बोला आपके पास सोना चांदी, आप सोना चांदी देते हैं, मेरे पास बारी है, मेरे पास मेरी बारी है, मैं वो देता हूँ। अब गुरु कहते हैं तुम भी कुछ ना कुछ दो जीवन में, मुस्कुराहट दो, शांति दो, आनंद दो, किसी को सांत्वना दो, किसी को मोटिवेट करो, किसी के सर पे हाथ रख दो, किसी को मुस्कुराहट दो, किसी को आशीर्वाद दो, किसी को प्रेम और सिंपैथी दो, किसी को ज्ञान के 2 वचन सुना दो, कुछ ना कुछ दो। हमारे हमेशा लेने का भाव होता है, मी एंड माई सेल्फ नहीं। गुरु कहते हैं हमारा ध्यान हमेशा मी एंड माई सेल्फ पर ही क्यों रहता है? हाँ, ध्यान सबके हित के लिए होना चाहिए। वॉट यू गिव यू गेट बैक, है ना। तो ये दुनिया जो है, आप जो देंगे वही लौट के मिलेगा। आप क्या दे रहे हैं? विचार करिए, आप क्या दे रहे हैं? आनंद, शांति, प्रेम, मुस्कुराहट, सांत्वना, शुद्ध भाव, सबसे बड़ी चीज़ है। गुरु कहते हैं सबके लिए शुद्ध भाव देखो, भगवत भाव दो, प्रेम का भाव दो, खुशी दो, हंसी दो। मेक दिस वर्ल्ड अ बेटर प्लेस। उसने अपनी बारी दी, हम क्या दे रहे हैं? अपने से पूछिएगा। उस गरीब व्यक्ति ने तो अपनी बारी दी, हम क्या दे रहे हैं? ऐसी पहले हम गुरुजी ने एक स्टोरी ली थी कि एक औरत थी, वो बहुत गरीब थी, मज़दूर थी।
तो वो बस में बैठ के बैठती थी। तो वो जब भी कोई आता था, एक औरत आई बच्चे को लेकर, तो वो खड़ी हो गई और उसको अपनी जगह दे दी। फिर एक मज़दूर आया, बहुत थका हुआ था, तो उसने उठ के खड़े होकर उसको दे दी अपनी जगह। फिर एक बूढ़ी औरत आई, उसने जगह उसको दे दी। तो एक दूसरी औरत, टीचर ऑब्ज़र्व कर रही थी, बोले आप रोज़ ये करते हो? तो बोला मेरे पास क्या है, मेरे पास देने को तो कुछ नहीं है, तो मैं अपनी सीट ही दे देती हूँ। मेरी रोटी के टुकड़े बचते हैं वो चिड़ियों को डाल देती हूँ। देखिए, यू नीड अ लविंग हार्ट। एक प्रेम भरा दिल चाहिए जो सबके लिए धड़के, जो सबके लिए सोचे। सब रूप में भगवान है, सब रूप में मेरी आत्मा है, सब रूप में मेरे परमात्मा है। जो सबके लिए सोचता है, भगवान उसके लिए सोचते हैं। हाथ खड़े कर दीजिए। सबका भला हो, सबका भला, सबका भला हो, सबका भला हो, सब निरोग हो, सब स्वस्थ हो, सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो। हे नाथ, हे नाथ, हे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। हे नाथ, हे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। हे नाथ, हे नाथ, हे नाथ, सब स्वस्थ रहें, सबका मंगल हो, सब ईमानदार और सच्चे इंसान बने, सब खूब मेहनती बने, हमारे देश खूब आगे बढ़े। हे नाथ, हे नाथ, हे नाथ, हे नाथ। आप जितनी बार सबको आशीर्वाद देंगे, आपके पुण्य बढ़ेंगे। बीच में कहानी और सुना देते हैं। एक बार एक व्यक्ति भगवान के पास जाता है, भगवान से कहता है कि मुझे कुछ मांगना है। तो भगवान कहते हैं मांगो। कहता है मुझे मांगना आता नहीं है, बताइए क्या दे सकते हैं। तो भगवान ने कहा मेरे पास दो चीज़ें हैं, एक मेरी माया और एक मेरी भक्ति। बोले क्या करती हैं? बोले दोनों नचाती हैं। बोलो मुझे समझ में नहीं आया, बोले थोड़ा सा और समझाइए। तो भगवान मुस्कुरा के कहते हैं माया तो आदमी को नचाती है और भक्ति मुझे नचाती है। हाँ, मतलब सूरदास जी कहते हैं बहुत नाचियो गोपाल मैं अब तो कितनी 84 लाख योनियों में हम नाचते ही तो आ रहे हैं। तो माया अनेक रूपों में आती है, नाम, शोहरत, सुख, आराम, मान, बढ़ाई, एक कितने रूपों में माया आती है। तो हमेशा भगवान को यस करें और माया को नो। एक बार एक राज्य में एक राजा के कई सारे मंत्री थे। तो उसने अपने मंत्रियों को आज्ञा दी कि देखो ये 3 थैले हैं, इनको आप भर लाओ। देखो ये सबको अलग अलग बगीचे में भेज दिया। तो पहला जो व्यक्ति था बड़ा अच्छा था, उसने बहुत सुंदर फ्रूट इकट्ठे करे, बहुत अच्छे अच्छे फल इकट्ठे करे। बोले राजा ने मंगाए तो खूब सब अच्छे बहुत फ्रेश फ्रूट्स पके हुए इकट्ठे किए, कुछ थोड़े गद्दर, कुछ पके हुए बहुत अच्छे अच्छे। दूसरे ने कुछ देखा, कौन देख रहा है, थैला भर के ही तो लाना है। कि कुछ ने सड़े गले, कुछ अच्छे कुछ कच्चे, सब इकट्ठे कर लिए। एक ने सोचा भाई राजा क्या देख रहा है, उसने घास पात कुछ ऐसी कुछ और ऐसी उल्टी सीधी चीज़ें इकट्ठी कर ली। तीनों थैला लेके पहुंच गए राजा के पास। जब राजा के पास पहुंचे तो राजा ने कहा तीनों को एक अलग अलग कमरे में बंद कर दो 1 हफ्ते के लिए, और इनसे कहा जो तुम्हारे थैले में वो खाओ। पहला आदमी था जिसने अच्छे अच्छे फल इकट्ठे करे थे, उसके कितने मज़े आए। क्या खाया उसने अच्छे फल खाए, बढ़िया फल खाए, वो तंदुरुस्त रहा। दूसरा जो था जिसने सड़े गले भी इकट्ठे कर लिए थे, वो बीमार हो गया, उसको बहुत कष्ट उठाना पड़ा। और तीसरा जिसने घास पात इकट्ठे करे थे, कंकड़ पत्थर, वो क्या हुआ, वो मर गया। अब ये क्या है, थैला क्या है, हमारा शरीर, और ये फल क्या है, हमारे कर्म। अब हमें मिला है, हम क्या इकट्ठा कर रहे हैं, हम क्या सोच रहे हैं, भगवान हर बात नोट कर रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, हम क्या सोच रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, भगवान हर चीज़ नोट कर रहे हैं। एवरीथिंग इज़ बीइंग नोटेड। तो बोले इसे बहुत ध्यान से अपने कर्मों को करें, ध्यान से बोलें, ध्यान से सोचें, ध्यान से संकल्प करें। संकल्प की सृष्टि है। एवरी एक्शन हैज़ अ इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। वी हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल। गुरु ने बताया कि शरीर रूपी थैले में हमारे कर्म है, हम इकट्ठा करते हैं हम, और अब हम उसमें जो देते, गुरु ने इसको दूसरी तरह बताया था, शरीर रूपी थैला है, अब इसमें आपको सामान मिला है, भगवान ने सामान दिया, अब इसको आपको बांटना है। आप बांटेंगे तो ये थैला जो मिला खाली ऐसे ही आपको थैला भरा हुआ मिला है, अब क्या करना है, आपको बांटना है।
आप बांटते जाइए। अब भरेगा कैसे ये, है ना, भरेगा कैसे? नाम जप से। पुण्य कैसे बनेंगे? नाम जप से। तो आपको सेवा भी करनी है, बांटना भी है और नाम जप भी करना। और नाम जप जो है कलयुग का धर्म है, बहुत आसान है, आप हर समय कर सकते हैं। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये मुझे स्टोरी बहुत अच्छी लगी थी, ये बताती हूँ। एक बार एक रेलगाड़ी तेज़ी से चल रही थी। रेलगाड़ी जो थी अंग्रेज़ों से भरी हुई थी। उसी रेलगाड़ी में एक डिब्बे में अंग्रेज़ों के साथ एक भारतीय भी बैठा था। डिब्बा अंग्रेज़ों से भरा हुआ था और वे सब उस भारतीय का मजाक उड़ा रहे थे। कोई कह रहा था देखो सैंपल रेलगाड़ी में कौन बैठा है, कोई उनकी वेशभूषा पे हंस रहा था, कोई उन्हें भूत कह रहा था, कोई इतने गुस्से में था कि रेलगाड़ी को कोस रहा था और चिल्ला रहा था कि भारतीय को रेलगाड़ी में क्यों चढ़ने दिया जाए। ये अंग्रेज़ों के ज़माने की बात है। कोई उसकी धोती कुर्ते और काले कोट की मजाक और बना रहा था, कोई उसके काले कोट की मजाक बना रहा था। वह शांत गंभीर बैठा हुआ था। कोई उसका अपमान कर रहा था, कोई उसको बुरी तरह कर रहा था, कोई उसको धक्का भी दे रहा था। वो शांत बैठा रहा, उसको कोई असर नहीं था किसी के कुछ भी करने पर। हमें कितना असर होता है, कोई हमें अपमान करे तो हम शांत रहेंगे, कोई बुरी तरह हमसे बोले तो हम शांत रहेंगे? बोलिए बोलिए। वो तो शांत था, बिल्कुल फोकस्ड माइंड। इससे यही सीखने को मिलता है। लोग उनको गालियाँ दिए जा रहे थे, कोई गुस्से से चिल्ला रहा था, गंवार अनपढ़, शब्दकोश के सारे शब्द उस पर बरस रहे थे। गंभीर मुद्रा में वो चुपचाप खड़ा था, मानो किसी की बातों का उस पर कोई असर ही नहीं हो रहा था। उसकी खामोशी अंग्रेज़ों के गुस्से को और बढ़ा रही थी। ट्रेन का गार्ड अब उसने क्या करा कि ट्रेन की वो खींच दी चेन, और ट्रेन बड़ी ज़ोर से रुक गई। जब ट्रेन रुक गई तो गार्ड ने पूछा अब किसने रोकी? उसने कहा मैंने रोकी। बोला क्यों रोकी ट्रेन? तो बोला कि थोड़ी देर आगे जो है वो पटरियाँ खुली पड़ी हैं, उनके जो नट बोल्ट हैं वो खुले पड़े हैं और ये बहुत सारे लोग मर जाते, पूरी ट्रेन पलट जाती। बोला आपको कैसे पता चला? वो अंग्रेज़ भी सब हैरान, हम तो इसको गालियाँ दे रहे थे, हम तो इसको इतनी बुरी तरह कर रहे थे, इसे कैसे पता चला? तो उसने कहा कि जब ट्रेन इतनी तेज़ रफ्तार से चल रही थी तो उसमें एक कंपन हो रहा था, और जब वो ट्रेन की पटरियाँ अलग हो गई काफ़ी दूर, थोड़ी दूर आगे पर, उसकी रफ्तार में भी फ़र्क पड़ गया, उसकी स्पीड में भी और उसके कंपन में भी। तो मैं इतने फोकस माइंड से था, मैं किसी की बात नहीं सुन रहा था कि मेरे माइंड ने उसको कैच कर लिया। कहते हैं एक फरलांग पे ट्रेन टूटी हुई है, तो चलिए आके आप लोग देख सकते हैं। जब उन्होंने वो देखा तो वाकई में ट्रेन टूटी हुई थी, तो सबकी आंखें फटी की फटी रह गई। उसने कहा श्रीमान लोग ट्रेन में अपने अपने कर्मों में व्यस्त थे, मेरा ध्यान ट्रेन की गति पर था। ट्रेन स्वाभाविक गति से चल रही थी, लेकिन अचानक पटरियों के कंपन ने उसकी गति में परिवर्तन आ गया। मैंने महसूस किया ऐसा तब होता है जब कुछ दूरी पर पटरियां टूटी हुई हों, इसलिए मैंने बिना एक पल गंवाए ट्रेन की चेन खींच दी। गार्ड और अंग्रेज दंग रह गए। गार्ड ने पूछा इतनी तकनीकी ज्ञान, तुम कोई असाधारण व्यक्ति तो नहीं लगते, अपना परिचय दो। तो उसने बताया कि मैं डॉक्टर विश्व रॉय थे, डॉक्टर इंजीनियर विश्व रॉय। एक बार की बात है, एक व्यक्ति अपने घर से निकला तो उसके पास कुछ जौ के दाने थे, तो एक भिखारी मांग रहा था, तो उसने एक जौ का दाना उसको दे दिया। जब वो घर आया, गरीब आदमी था, तो उसकी पत्नी ने जब जौ को सब फटका वटका पीसने के लिए रखा, तो उसने देखा उसमें एक सोने का दाना है। तो उसने कहा कि अरे ये सोने का दाना कहाँ से आया? वो व्यक्ति को तो बेचारा गरीब, मतलब जिसने दिया होगा वो, उसको सोने का दाना उसका पता नहीं कैसे आ गया। तो वो आदमी याद करता है कि मुझसे वो भिखारी मांग रहा था और कह रहा था तुम दोगे तो तुम्हें कई गुना होके मिलेगा, मैंने तो एक ही दाना दिया। अगर मैं सब दाने दे देता तो, अगर मैं मुट्ठी भर के दे देता तो
तो ऐसे हमारे जीवन में कितने मौके आते हैं जब हम कुछ दे सकते हैं और हम हर बार चूक जाते हैं। तो चूके ना, देना सीखें। एक बार एक शिष्य जो है गुरुजी के पास जाता है और गुरुजी से उसको सारे शास्त्र कंठस्थ थे, पर उससे ज्ञान का फल, आनंद, शांति और पूर्णता नहीं मिली थी। गुरुजी के पास जाता है तो गुरुजी कहते हैं जितना तुम्हें ज्ञान है उसको लिख के ले आओ। तो उसे लिखने में 3 साल लगते हैं, इतने उसने शास्त्र रटे हुए थे। फिर 3 साल बाद आता है तो गुरुजी कहते हैं भाई इतना पढ़ने का तो मेरे पास टाइम है नहीं, कुछ छोटा करके लिख के लाओ। तो 100 पेज लिख के लाता है। फिर गुरु कहते हैं इतना भी मेरे पास टाइम नहीं है, तो 1 पेज लिख के लाता है। अब गुरुजी बिल्कुल मृत्युशैया पे थे, तो कहते हैं इतना भी टाइम नहीं है मेरे पास, तो खाली पेज ले आता है। गुरु कहते हैं अब तुम शिष्य बनने लायक। जब हम कुछ भी अहंकार लेकर आते हैं, कुछ भी मैं लेकर आते हैं, कुछ भी रख के लाते हैं, अपना ईगो, अपनी मैं, अपना कुछ भी, अपनी स्टोरी, एवरीबडी हैज़ अ सैड स्टोरी, सब कुछ छोड़ के आइए। जब अम्मा जी गुरु के पास गए तो गुरुजी ने कहा तो अपनी पूरी कहानी लिखाओ। अम्मा जी कहते थे मुझे बात करनी, बोले तुम लिख लाओ। तो गीता बाबा ने पढ़ा, कुछ ने उसको फाड़ दिया और कहा तू है, तू है। तो अम्मा जी ने कहा नहीं मैं तो नहीं हूँ। तो अम्मा जी ने उनकी बात ऐसी पकड़ी गीता भगवान की तू है, तो उन्होंने जीवन भर उसको पकड़ा रहा कि मैं तो हुई नहीं, मैं तो आत्मा हूँ, मैं तो शरीर हुई नहीं, तो मेरी कहाँ कहानी। तो जब तक हम मन बने हुए हैं तब तक मन की तो कहानी, मन तो हमेशा नीचे गिराता है और रुलाता है। तो हमारे फिलोसफर्स ने कहा, हमारे गुरु कहते हैं यू आर बियॉन्ड द माइंड। आप मन को देखने वाले हैं, मन के साथ मत बहिए। जो भगवान ने कहा जिसका मन वश में है ना, वही सच्चा ज्ञानी है। मन जीता तो जग जीता। एक 8 साल का लड़का जो है वो अपने दादाजी के साथ, मतलब दादाजी के पास जाता है, गांव शहर में रहता था। तो दादाजी से पूछता है दादाजी सफलता का क्या रहस्य है। तो दादाजी उसके साथ जाते हैं और नर्सरी से 2 पेड़ खरीद लाते हैं। एक को तो अंदर लगा देते हैं और एक को बाहर लगा देते हैं। लड़के से पूछते हैं कौन सा ज़्यादा सफल होगा पेड़। कहता जिसको अंदर लगाया। बोला क्यों? बोला उसको कोई जानवर नहीं खाएगा, उसको धूप बारिश ज़्यादा नहीं लगेगी, पानी वानी आप देंगे ही। दादाजी उन पेड़ की खूब केयर करते हैं और 5-6 साल बाद वो लड़का आता है। तो दादाजी मैंने आपसे प्रश्न पूछा था कि सफलता का क्या सिद्धांत है, तो अपने पेड़ लगवाए थे तो दादाजी ले जाते हैं, अंदर का पेड़ खूब बड़ा हो गया होता है। कहता देखिए दादाजी मैंने कहा था ना ये ज़्यादा सुरक्षित रहेगा, बड़ा होगा। दादाजी कहते नहीं चलो बाहर चलते हैं। बाहर का पेड़ तो बड़ा पेड़ बन गया था, बहुत बड़ा, दूर दूर तक उसकी टहनियाँ थी, उसमें फल फूल लग रहे थे, चिड़िया चहचहा रही थी, लोग विश्राम कर रहे थे। पर दादाजी इतना बड़ा कैसे हो गया? बोले इसको फैलने की जगह थी, इसकी जड़ें कहीं तक भी फैल सकती थी, इसको आसमान तक छूने की जगह थी, इसकी टहनियाँ कितनी बड़ी हो सकती थी। तो गुरु कहते हैं एक तो हम अपने को सुरक्षित रखना चाहते हैं, हम कोई दुख कष्ट सहन नहीं करना चाहते, हम अपने को बिल्कुल हर तरह से बचा के रखना चाहते हैं। और एक होता है अपने जीवन को, जैसे गुरु जी कहते हैं ना, झोंक देता है। कुछ पैसा कमाने में झोंक देते हैं, वो तो साथ जाता नहीं है। कुछ सबके लिए झोंक देते हैं, भगवान के लिए झोंक देते हैं। तो जो भगवान के लिए झोंक देते हैं, बचा के नहीं रखते अपने जीवन, उनका जीवन उस पेड़ की तरह अनगिनत लहला जाता है। अच्छा ये देखिए कुछ पॉइंट्स हैं। संसार में कोई भी नौकर को मालिक नहीं बनाता। आप अपने नौकर को मालिक बनाएंगे? हैं? कोई बनाए हाथ खड़ा करे? कोई नहीं बनाता। परंतु भगवान शरणागत भक्त को अपना मालिक बना लेते। ऐसी उदारता केवल भगवान में ही है। एक नाथ जी के यहाँ वो श्रीखंडी बन के रहे, 7 साल सेवा करी और लेते कुछ नहीं थे, केवल सेवा करते थे। उनके बर्तन मांजते, उनके कपड़े, उन्हें नहीं पता था कि भगवान है, पुंडरीक क्या द्वारपाल बने। तो भगवान जो है वो कुछ भी करने को तैयार है अपने भक्त के लिए। फिर गोपियों के लिए तो देखिए उनका सारा ही काम करते थे,
और वो नचाती थी तो नाचते थे। नरसिंह मेहता की 52 बार उनको दर्शन दिए, उनकी हुंडी भरी, उनके लड़की का भात भरा और उनकी पत्नी का वो था 13वीं पूरी करी। तो कितना कुछ किया भगवान ने, 52 बार उन्हें दर्शन दिए। नंदा नाई के एक तो भगवान के भजन में बैठे हुए थे, भूल गए जाना राजा की मालिश करने, रोज़ जाया करते थे। तो भगवान पहुंच गए नंदा नाई बनकर और राजा की ऐसी कमर चटकाई, ऐसी मालिश करी, मज़ा आ गया राजा को। तो राजा जब शीशे में देखता तो उसे भगवान दिखते और सामने देखता तो नंदा नाई दिखते। तो उसने कहा ये कैसे, नंदा नाई है या भगवान है। पर थोड़ी देर में नंदा नाई भागे भागे आते हैं, वो तो कर चले गए भगवान अपनी मालिश करके। नंदा नाई भागे भागे आते हैं और कहते हैं कि भाई मैं आज आना भूल गया, मैं भजन में मस्त हो गया। तो उनको समझ में आता है कि अरे बोले भगवान आए थे। तो उसी दिन नंदा नाई को छुट्टी दे देते हैं कि तुम तो भैया बहुत बड़े भक्त हो, तुम्हारे घर ही तुम्हारी वो सेवा पहुंच जाएगी, आज से तुम्हारी छुट्टी और तुम भजन करो। जनाबाई की चक्की चलाई है ना, जब जनाबाई की चक्की चल रही थी और वो बेहोश पड़ी थी, वो सब संत महात्मा आने वाले थे नामदेव के यहाँ, तो उनकी चक्की चला रही थी, उनका गेहूँ दल रही थी। तो वो भगवान के प्रेम में बेहोश हो गई और वो भक्त लोग आए, देखा कि चक्की चल रही है, जनाबाई बेहोश पड़ी है। तो उन्होंने कहा भूत आ गया, भूत। तो नामदेव से को बुला के लाए। तो नामदेव ने देखा भगवान चक्की चला रहे हैं और वो उनके प्रेम में बेहोश पड़ी है। मैं भक्तन के दास, भगत मेरे मुकुटमणि। तो हम भक्त बने, तो हमें तो फुर्सत ही नहीं है भगत बनने की। फुर्सत है किसी को? भगवान का कहीं भी अभाव नहीं है, केवल देखने वाला चाहिए। भगवान सब जगह है, हमारे हृदय में है, सब जगह है, केवल उनको देखने वाले का अभाव। ऐसी निगाह बना दे मैं तुझे हर जगह पाऊँ। भगवान को हर जगह हम देखें, ऐसी निगाह बना दे। भगवान से प्रार्थना करें। जैसे मीरा को हर जगह दिखते थे, सांप में दिखे, जहर में दिखे, शेर में दिखे, भूत महल में सारे भूतों का उद्धार कर दिया। जैसे चैतन्य महाप्रभु ने कैसा नाम अवतार कहलाते हैं, सबको नाम दिया। ऐसे भगवान मैं भी आपको सब जगह देखूं, ऐसी निगाह बना दे तुझे हर जगह मैं पाऊँ। तो देखने वाला चाहिए, भगवान तो हर जगह है। हमारी दृष्टि, हमारी दोष दृष्टि। खेल में छुपे हुए बालक को दूसरा बालक देख ले तो सामने आ जाता है। जैसे हम हाइड एंड सीक खेलते हैं ना, तो जो बालक छुपा है तो कहता है देख लिया तो उसको बाहर आना पड़ता है। ऐसे हम भगवान को जब सब जगह देखते हैं तो भगवान को प्रकट होना पड़ता है। अब ये सूरदास जी ने कहा है, मौसम कौन कुटिल खल कामी, मेरे सा कैसा कुटिल खल कामी होगा जिन्होंने तन दिया, जिस प्रभु ने तन दिया उन्हें ही बिसरा दिया, ऐसो नमक हरामी। तो हम ऐसे नमक हरामी हैं कि जिन भगवान ने हमें तन दिया, सब कुछ दिया, उन्हें हम भूल के बैठे हुए हैं। ऐसी माया में फंस गए, ऐसे संसार में लिप्त हो गए। तो हे नाथ मैं आपको कभी भूलो नहीं, हे नाथ मैं आपका हूँ, आप में। हर समय भगवान को याद रखिए, हर समय भगवान का शुक्राना मानिए। हे करना निधान, हे दीन बंधु, हे दीनानाथ, आपके चरण चुंबक हैं। ये प्रहलाद जी कह रहे हैं कि आपके चरण चुंबक हैं और मेरा हृदय लोहा है। मेरे हृदय को अपने चरणों में की ओर खींच लीजिए। तो भगवान से प्रार्थना करें, हे नाथ। भगवान से प्रार्थना करते रहिए। भगवान, गुरु जी ने बताया, भगवान हर प्रार्थना सुनते हैं, आपकी छोटी से छोटी प्रार्थना भी सुनते हैं। हम सोचते हैं भगवान सुनते नहीं हैं, उस पर काम उसी समय शुरू हो गया, थोड़ा उसको पूरा होने में टाइम लगता है। तो हमेशा अच्छा संकल्प करें, अच्छी बात सोचें, भगवान को पाने की बात सोचें और अच्छे भाव रखें, खूब शुक्राना मानें, सबके लिए शुद्ध भाव रखें और हमेशा भगवत प्राप्ति का भाव रखें। गुरु भगवान के अनंत अनंत शुक्राने हैं।